तो सबसे पहले हम एक बाउल में पैराफिन वैक्स लेंगे और इसे एल्यूमिनियम के कंटेनर में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और गैस पे लो फ्लेम पे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी वैक्स मेल्ट हो रही है तब तक हम ये पिलर मोल्ड लेंगे और विक लेंगे इस तरह से, और नीचे की साइड से जहाँ पर होल होता है इस तरह से विक को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे लाइक दिस। जब हमारी विक इंसर्ट हो जाएगी उसके बाद में हम डो लेंगे, व्हीट डो, और हमें इसे नीचे की ओर से पूरी तरह से इस तरह से कवर करना है बॉटम को। तो इस तरह से हम डो से बॉटम को कवर कर देंगे। तो इसके बाद में हमें चाहिए एल्यूमिनियम की ट्रे। कलर एक तो हमें हमेशा वाइट कलर चाहिएगा और दूसरा आप वॉयलेट, ब्लू, ब्लैक, ग्रे कोई भी कलर ले सकते हैं उसके साथ। एक टूथपिक और 2 स्पून जिनके अंदर हम कलर हमारा मिक्स करेंगे। तो जैसे ही हमारी वैक्स को मेल्ट हो जाएगी तो सबसे पहले मैं इसके अंदर वाइट कलर ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने वाइट कलर लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैं अब कोकोनट ऑयल की 1-2 ड्रॉप डालूंगी और जो टूथपिक है उसकी हेल्प से उसे इस तरह से मिक्स कर दूँगी लाइक दिस। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे लाइक दिस और फिर मैं इसे वैक्स के अंदर अच्छे से मिला लूँगी लाइक दिस। अगर आपके पास वाइट कलर ना हो तो आप इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी मिला सकते हैं, सेम प्रोसेस से मिलेगा। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मिक्स कीजिए और इस तरह से मिला लीजिए और एल्यूमिनियम ट्रे के अंदर इस तरह से ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसे कंटिन्यूस स्टीयर कर लीजिए लाइक दिस। इतने हम थोड़ी सी वैक्स और ले लेते हैं और इसे भी मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे मैं मेल्ट होने के लिए छोड़ आती हूँ। उसके बाद में जो हमारी ट्रे है उसे हम लेंगे और इस तरह से कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ स्पून इस तरह से स्टीयर करेंगे लाइक दिस। आपको 4 to 5 मिनट्स इसको इस तरह से स्टीयर करना है। हल्के हल्के देखिए आप इसके अंदर वैक्स है वो जमनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे हम स्पून को इस तरह से स्टीयर करेंगे इसके अंदर फ्रोथी वैक्स बननी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से आइस होती है उस तरह से, क्रस्ट आइस जो होती है उस तरह से ये बननी शुरू हो जाएगी लाइक दिस। देखिए कितने अच्छे से बननी शुरू हो गई है। हमारी दूसरी वैक्स भी मेल्ट हो गई है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया था तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो अभी मैं आपको फिर से ये वाला प्रोसेस दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसके अंदर कलर ऐड करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। थोड़ा सा स्पून के अंदर आप इस तरह से कलर ले लीजिए। उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे लाइक दिस और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ टूथपिक उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से लाइक दिस। जब हमारा कलर मिक्स हो जाएगा तो इसे वैक्स के अंदर इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। लुक एट दिस, इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए उसके बाद में फिर से हम अपनी वाली वैक्स लेंगे और जो हमारा मोल्ड है उसे लेंगे और आज मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल नहीं लगा रही हूँ, मोल्ड रिलीज स्प्रे आता है तो वो हम इसके अंदर स्प्रे करेंगे। तो ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होता है तो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके अंदर स्प्रे कर दीजिए। थोड़ा आपको दूर से इसे स्प्रे करना है, आइस में नहीं डल जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो आपकी वैक्स है इसको इसके अंदर डालें साइड्स में। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो वॉयलेट कलर भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट इन द एंड जो कैंडल बन के आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने वाइट कलर ज़्यादा प्रेफर किया। तो इस तरह से आपको साइड्स में डाल देनी है। थोड़ा थोड़ा साइड में स्पेस रखिएगा। तो जो एक्स्ट्रा वैक्स है एक बार मैं अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जो हमारा वॉयलेट कलर है दूसरा वाला उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे लाइक दिस। सेम प्रोसेस रहेगा। फिर से हमें इसे फ्रोथी लुक देना है तो इस तरह से आप फटाफट से इसे स्टीयर कर लेंगे लाइक दिस। ये वैक्स हमारी बहुत थोड़ी है तो 1 to 2 मिनट्स के अंदर ही ये फ्रोथी लुक में आ जाएगा। लुक एट दिस, ये आना भी शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू इसे स्टीयर करना है लाइक दिस। देखिए जब ये हो जाएगा तो साइड्स में आपको इसे डालना है, बाहर की ओर। अंदर की ओर आपको इसे नहीं डालना। आपको आप 2 तरह से भी बना सकते हैं, थोड़ा वाइट, थोड़ा वॉयलेट, थोड़ा वाइट, थोड़ा ब्लैक है, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं लाइक दिस। जो भी एक्स्ट्रा सारी वैक्स है मैं इसके अंदर सारी की सारी वैक्स को ट्रांसफ़र कर दूँगी लाइक दिस। देखिए जितनी भी वैक्स बची थी मैंने सारी की सारी इसके अंदर डाल दी और विक को सेंटर में रख के इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्पून हम इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे
इस तरह से इसे आपको चारों साइड से अच्छे से दबा देना है लाइक दिस। और अब आप इसको 3-4 घंटे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपकी कैंडल ड्राई हो जाए तो नीचे का जो डो है अब आप उसे उठा दीजिए लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस विक को तोड़ना पड़ेगा। मैंने स्टार पिलर कैंडल में दिखाया था कि हमें थ्रेड यूज़ करना होता है, बट बहुत लोगों का डीएम आया इंस्टाग्राम पे कि नहीं मैं विक यूज़ करके दिखाऊँ। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो एक्चुअल में कैंडल का अपर पार्ट होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एक्चुअल में कैंडल का नीचे वाला पार्ट होता है। तो इसमें आपको थ्रेड बहुत कम मिलता है। तो सबसे पहले मैं मोल्ड से इस तरह से अपनी जो कैंडल है उसे रिलीज़ करूँगी लाइक दिस। और अब आप देखिए जो ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें विक का हिस्सा बहुत थोड़ा दिख रहा है, ये हमारा अपर पार्ट है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमारा लोअर पार्ट है। तो जो नीचे से वैक्स है विक है वो मैं इसे प्रॉपर कट कर लूँगी। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि थ्रेड यूज़ करना है, क्योंकि विक को तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उसे कैसे मोल्ड से निकालोगे। तो इस तरह से आप इसे हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसके विक को बड़ा कर देती हूँ लाइक दिस, थोड़ा पतला। लुक एट दिस। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए एक हॉट प्लेट और उस पर वैक्स को इस तरह से आपको मेल्ट करना है लाइक दिस। बिल्कुल आपको सिम गैस रखनी है, और जो भी वैक्स इसके ऊपर मेल्ट होगी आप उसे न्यूज़पेपर पे या डायरेक्ट डस्टबिन में निकाल दीजिए। तो बिल्कुल आपको इसे लो फ्लेम पे रखना है और लाइक दिस आपको इसे मेल्ट करना है। आप बार बार वैक्स अपनी हॉट प्लेट से हटाते रहिएगा कि जिससे आपकी जो कैंडल की शेप है वो ख़राब नहीं होगी। ये हम कैंडल को फ्लैट सरफेस देने के लिए करते हैं, तो आप इसके अंदर स्क्रैपर, नाइफ़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गर्म हो हल्का सा इस पर इस तरह से लगा दीजिए जिससे कि ये जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अब देखिए हमारी कैंडल का सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो गया, और ये वैक्स मैं गिरा दूँगी। ये वाले कैंडल एडवांस कैंडल मेकिंग कोर्स के अंदर आता है, तो जिसे बोलते हैं ग्रेनाइट कैंडल। दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि ये वाली कैंडल आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं सिखाएगा, और आप इसके अंदर ब्लू, गोल्डन, ब्लैक कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, तो जो बिल्कुल ग्रेनाइट का लुक देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।